नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। मैं आपसे ये जिक्र कर रही थी कि ऊपर वाले ने, कुदरत ने, प्रकृति ने हमें असीम संपत्ति से नवाजा है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं कि हम उनके प्रति, ईश्वर के प्रति, कुदरत के प्रति आभार की अनुभूति रखते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इस जगत में ऐसे हुए, संसार में ऐसे हुए, जिन्होंने अपने ऐसे विचार रखे और उन्होंने ऐसी सोच रखी। उनके यही विचार, उनकी यही परिकल्पना आम लोगों से उन्हें ख़ास और महान बनाती है। मैं जिक्र कर रही हूँ हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। उनकी एक सोच, उनके एक कथन आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने क्या खूब कहा है कि जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी आत्मा उसके निर्माता के लिए विस्तृत होती है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज के दिन की एक और ख़ासियत, आज हम वर्ल्ड लाफ्टर डे मना रहे हैं, यानी विश्व हास्य दिवस। हम सब जानते हैं कि लाफ्टर कितनी बड़ी थेरेपी है, या क्या थेरेपी है, कितनी अच्छी थेरेपी है। आज डॉक्टरों ने भी इसे माना है और इसको लेकर के भी विश्व भर में आपको बताना चाहूँ कि कई 6000 से भी अधिक ऐसे क्लब चलाए जा रहे हैं जहाँ पर आस्थमा की थेरेपी दी जाती है, जहाँ पर हास्य की थेरेपी दी जाती है, माफ़ी चाहूँगी, और लोग अपने आप को हास्य के ज़रिए यानी लाफ्टर के ज़रिए खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, ये हो गई आज के दिन की खासियत के बारे में। लेकिन अगर मैं अपने कार्यक्रम की खासियत की बात करूं, जो हमारे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वो पड़ाव होता है हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने आज के ख़ास मेहमान से। आज हमारे साथ कार्यक्रम में वैसे तो 2 ख़ास मेहमान होंगे, लेकिन जो सबसे पहले हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूँगी। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारा आज का जो थीम है, वो थीम ही है स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जाहिर सी बात है, हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम फिज़िकली और मेंटली हम फिट हैं। और ख़ुद को फिट रखने के लिए अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो मैं आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इस लिहाज से आपका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे अपने आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगी, आज हम आस्थमा डे मना रहे हैं, बीइंग ए डॉक्टर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा कि ये अल्पायु से लेकर के वृद्धावस्था तक किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अगर इस तरह की किसी को सिम्टम्स होती हैं, लक्षण होते हैं, तो एक तो है कि तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और जो नई दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक कारगर हैं इसको ठीक करने में, लेकिन कुछ जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है पॉल्यूशन का आज के ज़माने में, जिसको कम करना सबसे ज़रूरी है। एक आप कहिए कि वॉर फुटिंग पे इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और देखा गया है कि जहाँ जहाँ पॉल्यूशन कम हुआ है, जो खासकर लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, खासकर आस्थमा वगैरह, इसकी जो इंसिडेंस है बहुत कम हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय पे ध्यान दें और पॉल्यूशन को कम करने के लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर, अगर मैं बात करूं हृदय की, हार्ट की, हर व्यक्ति ये चाहता है, उसकी एक लाइटर नोट में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि वो चाहता है कि सामने वाले के दिल में आखिर चल क्या रहा है, काश वो जान पाता। लेकिन एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो होता है, आप हर रोज़ ना जाने कितने ही मरीज़ों से मिलते हैं जो अपनी समस्या लेकर आपके पास आते हैं। जो सबसे पहले अगर हार्ट डिज़ीज़ की मैं बात करूँ तो हार्ट डिज़ीज़ में कौन कौन से ऐसे डिज़ीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा आज के दिन में अभी बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं या लोगों में पाए जा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? हार्ट डिज़ीज़ एक तरह से कहिए, हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि वो कुछ इस तरह से फैल रहा है कि उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसी ही स्थिति पूरे विश्व में है हार्ट डिज़ीज़ लेकर के। और ख़ासकर जो सबसे ख़तरनाक हार्ट डिज़ीज़ है
वो है जिसको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें कि जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई धमनियाँ करती हैं, आर्टरीज करती हैं, उसमें ब्लॉकेड हो जाता है। और ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं हम लोग। आज से शायद 200-300 साल पहले जब हमारा जीवन बहुत सरल था, इतना ज़्यादा ये नहीं होता था, लेकिन अब तो आप 25 साल 30 साल के लोगों में पाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं। उसके बाद रिमैटिक हार्ट डिजीज़ अभी भी बिहार में तो बहुत ही है, खासकर जहाँ जहाँ निम्न वर्ग में, मध्य निम्न वर्ग में ये बीमारी अभी भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, जो बचपन में घुटनों से इन्फेक्शन हो करके हार्ट तक पहुंच जाती है और बाद में हार्ट के वाल्व सिकुड़ जाते हैं या लीक करने लगते हैं। ये एक अलग चीज़ है जो अभी भी काफ़ी संख्या में बिहार में और ऐसे ही प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम समय पे रहते उसका प्रिवेंटिव जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो करें। तीसरी जो बीमारी है वो बच्चों में होती है, जिसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो बचपन से ही है, गर्भ से ही उनके हृदय में ये प्रॉब्लम होती है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो बच्चों को देखते हैं, शुरू में ही उनका जब एग्ज़ामिनेशन करें तो वो ढंग से करें, जिससे कि जल्दी पकड़ा जा सके। उसका भी इलाज बहुत हद तक संभव है। जो चौथी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, ये आप समझिए जिसको हम कहते हैं कि हर तरह के हार्ट डिज़ीज़ का फाइनल कॉमन पाथवे है। जो भी हार्ट डिज़ीज़ जिस भी उम्र में हुआ है वो अंत में हार्ट फेलियर में बदल जाता है। वो बहुत ही भयानक स्थिति है और आपका जो जीवन है वो बिल्कुल दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। दवाइयाँ हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही मिजरेबल लाइफ हो जाती है। तो ये 4 जो बीमारियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड आजकल हैं। जी डेफिनेटली हम हृदय और हृदय रोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, अगर आपके मेडिकल करियर का मैं जिक्र करूँ तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कब इसकी शुरुआत हुई? कब आपको ऐसा लगा कि आपको मेडिकल फील्ड में आना चाहिए और एक हार्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए? ये कब हो पाया? बचपन से ही शौक़ था कि हम डॉक्टर बने और हमारे घर के बड़े लोग, खासकर हमारे मामा जी, उनकी बड़ी इच्छा थी। पिता, सब लोगों की इच्छा थी, खासकर हमारे छोटे मामा जी की तो बहुत ही इच्छा थी। इसलिए और जब हम मेडिकल में दाखिल हुए रांची में, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक हो गया और 2-3 साल झेलते रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी समय हमने डिसाइड किया, और बहुत ही बेसिक जो इलाज होता है वो भी नहीं संभव था बिहार में उस समय। लोगों ने हमें सलाह दी कि आप विदेश जाइए या मद्रास जाइए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े राज्य में जो बुनियादी एक ढांचा होता है हार्ट डिज़ीज़ को इलाज करने का, वो बिल्कुल ही नहीं था। और तभी हमने डिसाइड किया कि हमें तो हार्ट स्पेशलिस्ट ही बनना है और जो भी हम बिहार के लिए कर सकते हैं करें। तो वही एक शुरुआत थी जो बाद में हमने कोशिश की और भगवान की कृपा से हो गया। तो इस तरह से आपकी शुरुआत हुई। डॉक्टर, ये जानना चाहूँगी आपसे कि जैसा कि हम सब जानते हैं हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। एक अगर हार्ट बीट स्किप हो तो हमारे लिए लाइफ थ्रेट हो जाती है। ये जानना चाहूँगी, अगर कोविड की बात करूँ तो कोविड ने बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट किया, लंग्स अफेक्टेड हुए ज़्यादातर। लेकिन ये जानना चाहूँगी पोस्ट कोविड के बाद जो हार्ट के मरीज़ हैं उन्हें किस प्रकार की ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है, या उनके लिए क्या चैलेंजेस और बढ़ गए हैं? कोविड में जो कोविड का जो असर हुआ है हार्ट पे, वो कई स्टेजेस में हुआ है। पहला स्टेज तो है जिसमें एक्यूट, जब कोविड हुआ उस समय हार्ट अफेक्टेड हुआ और कई तरह की प्रॉब्लम्स हुई, जिसमें हार्ट कमज़ोर हो गया, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, या कुछ रिदम की प्रॉब्लम हुई, या अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ थी तो वो ख़राब हो गई, वर्सन हो गई। उसके बाद देखा गया कि कई बार लोगों को
जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं, पोस्ट कोविड कहते हैं, कई महीनों तक वो हार्ट की प्रॉब्लम चलती रही। और जो एक और जो तरीके से हार्ट अफेक्टेड हुआ वो है वैक्सीन के चलते, खासकर जो mRNA वैक्सीन्स लगाए गए, उसमें यंग लोगों को देखा गया कि हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गया, मायोकार्डाइटिस कहते हैं जिसको। तो मोस्टली जो वैक्सीन के बाद जो मायोकार्डाइटिस होता है वो उससे जान माल का नुकसान देखा नहीं गया है, अभी तक तो नहीं देखा गया है, बहुत ही विरले कुछ हुआ होगा किसी को। लेकिन जो एक्टिव कोविड के समय हार्ट की प्रॉब्लम हुई वो बहुत ख़तरनाक थी। और सिर्फ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ लंग्स ही इन्वॉल्व होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हार्ट भी इन्वॉल्व हुआ है, किडनीज इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है एक्चुअली कोविड। और फॉर्चुनेटली जो इस अभी कोविड की जो लहर चल रही है उसमें लंग्स या ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले साल कोविड हुआ था या उसके पहले साल, उसमें तो सारे अंग्स इन्वॉल्व हुए थे, लंग्स और हार्ट खासकर। जी डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप अपने हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं? हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ टिप्स देना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? जैसा मैंने पहले ही कहा कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी लिहाजे मैं 5:30 बजे उठता हूँ और 1.5 घंटे 6 बजे से बैडमिंटन खेलता हूँ। अभी भी मैं बैडमिंटन खेल के ही आ रहा हूँ। फिजिकल एक्टिविटी, बैडमिंटन, हाँ जी, बैडमिंटन से बढ़कर के फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होता है। सो अगर आप दिन भर में जैसे कहते हैं कि स्टेप्स चलना, तो हम स्टेप्स अपना गिनते हैं। खेलने वक्त अगर आप 8,000 से 10,000 स्टेप्स हर दिन कर लेते हैं तो आप समझिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है। दूसरा जो है वो है खाने पे नियंत्रण। वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी कैलोरी जो दिन भर आप लेते हैं वो आपके उम्र के मुताबिक जो भी रिकमेंडेड है उससे थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे आपका वज़न ना बढ़े। और खाने में सबसे जो ज़रूरी हिस्सा है खाने का वो है फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। कम से कम रिकमेंडेड है कि आप 3 से 5 बार अगर ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, वज़न नहीं बढ़ता है, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो हार्ट, लंग, कैंसर, इन सारी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर, जब भी हम हार्ट की बात करते हैं हमारे मन में एब्रप्टली हार्ट अटैक ये शब्द हमारे जहन में आता है। ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सा स्टेज होता है, वो कौन सा फेज़ होता है जब हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो हार्ट की जो सबसे ख़तरनाक बीमारी इस समय पूरे विश्व में लोगों को परेशान कर रही है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और हार्ट अटैक उसी का एक रूप है। जब हमारी हार्ट की जो नाड़ियाँ जो ब्लड ले जाती हैं हार्ट को, वो अचानक बंद हो जाती हैं और बंद होने से हार्ट का वो हिस्सा जो है वो मरने लगता है, उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इस समय मोस्टली लोगों को बहुत ज़ोरदार और चेस्ट पेन होता है। मोस्टली चेस्ट के बीच वाले हिस्से में वो बाएं हाथ दाहिने हाथ भी जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही जो पेन होता है जिसको होता है वही जानता है। बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि आपको मृत्यु सामने दिखने लगता है, इस तरह का पेन है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी ही दुखद बात है कि मोस्टली इस तरह की तकलीफ़ जब होती है तो उसको गैस कह करके हम नकार देते हैं कि नहीं ये तो गैस की बीमारी है। और मोस्टली लोग बड़ी लेट अवस्था में आते हैं अस्पताल में, जो बड़ी दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि जब आप लेट आते हैं तो बहुत फ़ायदा, कोई भी इलाज हो फ़ायदा बहुत नहीं करता है और पैसे बहुत खर्च होते हैं, फिर भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। लेकिन वही अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आप 3 से 6 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाएं, कुछ दवाइयां हैं, कुछ इलाज हैं, एंजियोप्लास्टी वगैरह अगर आपका हो जाए तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है, जान पे खतरा कम हो जाता है, पैसे कम खर्च होते हैं, आगे की आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत हद तक नॉर्मल हो सकती है। सर्जरी की नौबत कब आती है? सर्जरी की नौबत जब आपके जो हार्ट की धमनियां हैं वो कुछ इस तरह से ब्लॉक्ड हैं कि जो ज़्यादा पॉपुलर इलाज है जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं वो संभव नहीं है। अगर वो संभव नहीं है तो बाईपास सर्जरी ही उसका बेस्ट ऑप्शन है।
डॉक्टर, आप हमारे व्यूवर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा करें, अपने डाइट में किन चीज़ों को शामिल करें या अपना डेली रूटीन कैसे बैलेंस करें जिससे वो अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि बच्चों में भी ये डिज़ीज़ पाए जा रहे हैं, हार्ट डिज़ीज़ पाए जा रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हर एज से जो प्रिवेंशन होता है वो बिल्कुल बचपन से ही शुरू होना है। एक भ्रांति है हमारे यहाँ कि बच्चों को तो किसी किसी चीज़ का परहेज नहीं करने देना चाहिए, घी मक्खन सब खूब दीजिए, वज़न उनका बढ़ने दीजिए। ये बड़ी ही गलत एक धारणा है और इसको हमें दूर करना है। जो प्रिवेंशन है वो बचपन से ही शुरू होना है हमारे सोसाइटी में। जैसा मैं कह चुका हूँ, दोहराना चाहूँगा वही चीज़ को, चाहे आप बचपन में हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, हर दिन एक्सरसाइज, हर दिन खाने का जो आपका तरीका है वो ढंग का होना चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़रूर लेने चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम है वो कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक आप हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। विश्व हास्य दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे। जिस प्रकार से हमारी ये जो काया है, हमारा जो ये तन है, इसे फिट रखने के लिए हमें आहार, एक स्वस्थ आहार की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए भी हमें एक स्वस्थ खुराक की ज़रूरत होती है। और वो स्वस्थ खुराक होते हैं अच्छे थॉट्स, अच्छे लोगों का संगत, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहना और सबसे ज़रूरी हमारा खुश रहना। अगर हम हमारे ऊपर ऐसे प्रभाव रहेंगे तो जाहिर तौर पर हम खुश रहेंगे और हमारा मन स्वस्थ रहेगा। तो आज इसी के लिए हमने आज के ख़ास दिन पे हमने आमंत्रित किया है ख़ास मेहमान को। आज हमारे साथ कार्यक्रम में आरजे शशि भूषण हैं। आप आरजे हैं और साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छे मैं कह सकती हूँ, आपको हास्य कलाकार तो नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया में आपने अपने कोशिशों से लोगों को बहुत खुश किया है और निरंतर आप खुश कर रहे हैं। शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के शो में। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को हाहा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में या साज सम्मेलनों के हुजूम में मैं शो पीस सा सजता हूँ, हर रोज़ मिर्ची पे बसता हूँ। यूँ तो मुझ में और मुस्कुराहट में आजकल लोगों में बहुत दूरी है, इसलिए खुश करना भी आजकल बहुत बड़ी मजबूरी है। बिल्कुल, क्या बात। आप देखिए ज़िंदगी में ना क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों से तनाव से घिरते जा रहे हैं हम सभी, और कमाल की बात ये है कि हम सभी लाफ्टर डे मना रहे हैं। वो कौन सा दिन नहीं है जिस दिन हम नहीं हंसते हैं। जिस दिन आपने खुले दिल से हंस दिया, जिस दिन आपने पूरी आवाज़ के साथ हंस दिया, आसपास लोग आपके हंसी से लोग हंसना शुरू कर दें, वही दिन है लाफ्टर डे। उस दिन समझिए कि वो लाफ्टर डे है। तो ज़िंदगी में हंसना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हंसाने के लिए आपको किसी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आप जा रहे हैं रास्ते में, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको गुदगुदाने के लिए मिलेगी। आज सुबह में उठी, आज संडे की सुबह है, जब आप सुबह में जागते हैं, सुबह में ठंडी ठंडी जब हवाएं बह रही थी, सनसनाहट वो गुदगुदी पैदा कर रहे थे, उसमें भी एक जो लाफ्टर आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मानो आज हवाएं जो है वो लाफ्टर डे मना रही हो। छत पर खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, 7-8 दिन की गर्मी के बाद आप जो रुलाने वाली गर्मी थी, आज हंसाने के लिए ठंडी हवाएं चल रही है। तो आज लाफ्टर डे, तो जब ये प्रकृति बना सकती है तो हम इंसान क्यों नहीं। बिल्कुल। तो अब देखिए, इस आप देखिएगा एनिमल्स में भी जब वो आपस में, बहुत सारे आप चैनल्स पर आप देखते होंगे, वहाँ पर जब एक जानवर आपस में उछलते कूदते हैं तो उनके भाव को भी देखेंगे तो ऐसा लगता है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। तो भाई वो अपने तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, इंसान अपने तरीके से मुस्कुरा रहा है, पेड़ हवाएं ये सब कुछ अपने अपने तरीके से हंस रहे हैं। जीने के लिए बस यही एक रास्ता है, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बिल्कुल, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। यही एक मंत्र है ज़िंदगी का। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग इसमें अपना बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लोगों को आप इतना एंटरटेन करते हैं समय समय पर, सुबह से लेकर के शाम तक जो आप माइक्रोफोन पर आते हैं और आपकी जो शुरुआत होती है तब से लेकर के। शशि, ये जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आप एक खुद आरजे हैं और बहुत सालों से आप आरजेइंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि अगर आप अच्छा बोल लेते हैं तो आप आरजे बन जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बोलते तो सभी हैं, तो इस हिसाब से पत्नियों को आरजे होना चाहिए था। वो अच्छा नहीं बोलती। नहीं, बोलती तो है ना, अच्छा बुरा तो आपको लग रहा है।
तो ऐसी बात नहीं है। क्या होता है कि जब आप बोलते हैं, लेकिन बोलने में भी, जैसे प्रेरणा जी आप हैं, आप बोलती आप भी हैं, लेकिन शब्दों को कितना सजा करके उसको प्रेजेंट करती हैं कि लोगों को अच्छा लगता है, लोगों के मन को जो खुश कर दे। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो काम की बातें, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप डाल रहे हैं जहाँ पर लगे कि बोलने के लिए तो आपको, कई लोग गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवा लें बोलने के मामले में, लेकिन बोलने में भी होता है, खाना सभी बना लेते हैं, लेकिन बेस्ट कौन बनाता है, प्रेजेंटेशन कौन देता है, और अच्छा स्वादिष्ट कौन बना रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आप जब बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपकी आवाज़ मोटी है या पतली है। ये सब अगर आपके दिमाग में चल रहा है, धो डालिए उसको। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़, बस मॉड्यूलेशन अच्छी होनी चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, बातें अच्छी होनी चाहिए जी। बातें अच्छी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जो आज एक आरजे एक बीजे को शेयर कर रहा है। yes, exactly, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने हम और आप हो जब आते हैं, तो कई ऐसी बातें होती है जो आप रिलेट करते हैं। एक आरजे को देखिए, हम यही कहते हैं कि एक आरजे वो नहीं होता जो आप सिर्फ अपनी बातें कहते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पर आप सुनते भी हैं। हर एक बंदे को ये लगना चाहिए कि जब हम रेडियो पर बोल रहे हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि शशि मेरे सामने नहीं बैठा है, शशि मेरे बगल में बैठा हुआ है। वो एक फैमिली का मेंबर है, जो मेरे घर का एक, अगर 5 सदस्य हैं तो 6ठा सदस्य शशि भी है, जो मेरे पास में रोज रात में बगल में बैठता है, सामने नहीं बगल में। कुछ ऐसी बातें कहता है जो मेरे कानों में कहता है। अगर जिस दिन ये लिसनर्स को ये फीलिंग आने लगे तो आप समझ लिए कि आप आरजे मटेरियल हैं। शशि, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपके भीतर मैंने हर आरजे को नहीं देखा इतना आरफन मौला, और ये जो हास्य वाला जो इंस्टिंक्ट होता है, मैंने ये हर आरजे के भीतर नहीं देखा। आप में ये कूट कर भरा हुआ है। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या बचपन से ऐसा था या आपने इसे पॉलिश किया है अपने भीतर? देखिए, क्या होता है कि आप खुश वाले माहौल में रहेंगे ना, तो आपको कंटेंट भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। जब तक एक्चुअली क्या होता है कि अब आरजिंग के अलावा बहुत ही बड़ा जो अब जो टाइम आ रहा है, दैट इज़ डिजिटल। अब डिजिटल का फॉर्म आ रहा है। आपके पास रेडियो इज़ अ लोकल मीडियम, जहाँ पर आप आसपास ही है, लेकिन जब आप वीडियो पर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कंटेंट हम बनाएं, ऐसी क्या चीज़ बनाएं जो हमारे दूर दूर बैठे हुए जो यूएस में है, लंदन में है, उनके पास भी पहुँचे, जो वहाँ पर अपने लोग हैं उनके पास भी पहुँच जाए, या फिर जिसे जो भी देखे मज़ा आ जाए। तो क्या होता है कि जब आप दूर की सोचने लगते हैं ना, तो कंटेंट भी उसी तरीके से आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा बैठ करके एक, कहते हैं ना कि आप छोटे दायरे में ना सोचें। कंटेंट जो सोचना है आपको, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हमारे वीडियोस देखते होंगे, मिर्ची शशि के फेसबुक पेज पर हम लाते हैं, वहाँ पर देखते होंगे हर वो कंटेंट होता है, उसमें स्वच्छता, शुद्धता, क्योंकि हंसाने के लिए ये बहुत ज़रूरी कि फैमिली के साथ लोग बैठ करके देखें। और कंटेंट जो होता है वो बहुत ही घरेलू होता है, एक हेल्दी कंटेंट, एक हेल्दी कंटेंट है जो आमतौर से हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बातें करते हैं। बस उन्हीं बातों को हम तो लेकर के आते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई चेहरा क्यों नहीं दिखाते, पीछे से ही आपको दिखाता है। तो जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमको लगता है कि कहीं वो उन्होंने घुमा करके चेहरा दिखाया, तो सारा कंटेंट जो होता है ना, वो फिर चेहरे पर ही लोग आवाज़ नहीं से, अच्छा इनकी बिंदी ऐसी है, अच्छा इन्होंने ये झुमका पहना हुआ है। तो भाई उन्होंने सीधे कहा कि भाई कंटेंट जो है, हम लोग कंटेंट पर ध्यान दें कि लोग उस चीज़ पर हंसे, मुस्कुराए, ठहाके लगाए। जब लोग शेयर करते हैं, जब आधे घंटे के अंदर में लाखों व्यूज़ पहुंचते हैं, तो और जब बहुत लोग लिखते हैं नीचे, कह रहे हैं ऐसा तो मेरे घर में भी होता है, उसी चीज़ को हम लाते हैं, उसी में हंसी आती है सबको कि ये घर घर की बात है। शशि, सोशल मीडिया पे आपको बहुत प्यार मिल रहा है, मैं ये जानना चाहूँगी कैसे आपको ये आइडिया ये करना चाहिए और आपकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है और बहुत ही एक कहती हूँ एक सलीके के साथ आप इसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, चेहरा नहीं दिखता, उसकी अपनी अलग खूबसूरती, और मुझे लगता है कि इसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि देखकर हमारा अट्रैक्शन जो होता है, हमारा जो कहते हैं ना, नज़र हमारी चीज़ों पर जाती है, लेकिन आप अपनी जो कला है आप अपनी प्रेजेंटेशन पर डालते हैं। जैसे
रेडियो पे शक्ल नहीं दिखती, आप आवाज़ के माध्यम से आप सामने वाले को, जो माइक्रोफोन पे व्यक्ति बैठा है, आरजे बैठा है या अनाउंसर बैठा है, आप उसके कैलिबर को समझ पाते हैं और यही चीज़ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियो में। जानना चाहूँगी कैसे ये आइडिया आया आपके भीतर ये कुछ करने का? जब सामने वो बालों को दिखाती है तो वो आरजे हो गई, क्योंकि चेहरा नहीं दिखता है, वीजे हम हो जाते हैं। तो ये क्या, और एक हंसी वाली बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, अगर हम बोलेंगे कि भाई फेस दिखाना है तो पहले 3 घंटे मेकअप के बाद पता चला कि तब तक कंटेंट हमारा सो चुका है। जोक्स अपार्ट। चलिए अच्छी बात है, आज हम हास्य दिवस मना रहे हैं और अगर लाफ्टर डे पे अगर हम हंसे और मुस्कुराए नहीं तो फिर क्या ही मायने। जी, तो हम अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जो लोग व्यू करते हैं, वो हमेशा पूछते हैं फेस क्यों नहीं दिखाते। भाई कंटेंट आने में देर हो जाएगी, फिर आप ही शिकायत करोगे कि कंटेंट टाइम पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 6:01 पर देते हैं, ये ट्यूसडे होता है एंड फ्राइडे होता है। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती, इतने सारे मैसेज चले आते, अभी तक नहीं आया, क्या बात है आपने बनाया नहीं, अरे आज कैसे नहीं आपने दिया, पूरे हक के साथ बोलते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ठीक है भाई हम करते हैं, मतलब डर जाते हैं हम। तो एक हमने टाइम रखा हुआ है, और जब सोशल मीडिया पर आने के पहले हमारी जो टीम होती है, टीम फैमिली टीम जो होती है, वहाँ पर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि हर घर में क्या होता है। और देखिए हर घर में आप किसी भी कंटेंट को हेल्दी बनाने के लिए, जब हमने पहले भी कहा था कि आसपास की चीज़ों को जब आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ होते हैं आपको हंसाने के लिए। अपने घर में भी खुशियाँ जब ढूंढेंगे ना आप, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी लोगों को ये बताने के लिए कि आपके घर में भी होता है। तब उससे क्या होता है कि ज़िंदगी के जद्दोजहद में ना इंसान भूल जाता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। जब उसे वीडियो के जरिए हम याद दिलाते हैं कि अच्छा ऐसा हो, अरे ये तो हमारे यहाँ भी होता है, अरे मेरी वाइफ भी ऐसे बोलती है, अच्छा मेरा हस्बैंड भी ऐसे बोलता है, अच्छा हम तो अपने हस्बैंड को ऐसे बोल करके रखते हैं जैसे आपने किया। तो क्या होता है कि आप उसी चीज़ को जब दूसरे के घर में हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तब याद आता है कि अच्छा ये कंटेंट मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और देखिए किसी भी कंटेंट में अगर आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाएगा ना, तो वो लोग उसे अपना लेते हैं, करते हैं उससे, बिल्कुल ये अपना लेते हैं। अगर आप देखेंगे ना कि आपके घर में भी सेम कंडीशन हो रहा है, तो लगेगा कि ये मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है। तो जब वहाँ पर तो एक खुशी मिली कि मेरी अपनी बात है, एक खुशी वो मिल रही है, हाँ रिलेट करने लगते हैं, वहाँ से जुड़ जाते हैं। तो लोग एक तो हंसने से जुड़े हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इमोशनली अटैच्ड हैं उस वीडियो से। शशि, आपको लोगों ने अभी तक इतने सालों से, हम पूरे पटना वालों ने तो आपको हंसते गुदगुदाते ही सुना है, आपको हरफन मौला ही देखा है, लोगों को इंटरटेन करते हुए ही देखा और सुना है। लेकिन ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको कभी गुस्सा भी आता है, और अगर आता है तो किन वजहों से आता है, क्या वो रीजंस रहते हैं? देखिए इंसान में हर रस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। गुस्सा भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। अगर सिर्फ इंसान में प्यार है, इसका मतलब हम पपेट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप ना हर रस जो है अगर इंसान में भरा हुआ है, इसका मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा तभी बत्ती जलेगी। तो आप अगर गुस्सा भी करेंगे, आप अगर जो प्यार भी लाएंगे, तो जो भाव देखते हैं ना हमारे वीडियो में, चेहरे पर जो भाव आते हैं वो उसी चीज़ के आते हैं। अगर आप सिर्फ पता चला कि सामने वाले ने रिएक्शन दिया कुछ और आपका भाव आ रहा है प्यार वाला, तो क्या होगा कि वहाँ पर सूट माइनस बूट हो जाता है। आपने सूट पहना है, माइनस बूट हो गया है। तो सूट माइनस बूट करने के लिए, प्लस करने के लिए आपको हर भाव जो होता है अपनी ज़िंदगी में अपनाना। गुस्सा भी कीजिए, निकालिए उस चीज़ को, दबाइए मत। अगर गुस्सा है जाइए बाहर में जोर से चिल्लाइए, हवाओं के साथ चिल्लाइए, सारा गुस्सा निकालिए। निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपके अंदर में रहेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। हम अभी आपको गुस्सा निकालने नहीं कहेंगे, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ ऐसा करें, एक छोटी सी कोई ऐसी झलक या कोई ऐसा एक्ट जिससे हमारे व्यूअर्स भी हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े, तो कुछ आप दिखाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अब देखिए अक्सर होता है कि जब कभी पार्टी में जाने की बात होती है तो हम डर जाते हैं। इसलिए डर जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ हम कपड़े का लास्ट वे तक इंतज़ार कर देते हैं। दाढ़ियाँ जो अपने शेविंग जो होता है ना, वो जब तैयार हो जाती है तब जाकर बनाते हैं, क्योंकि भाई जब तक वो तैयार हो रही है मेरी दाढ़ी और बढ़ चुकी होगी अगर हमने पहले बना लिया तो भाई ये ज़रूरी होता है कि आप जब कभी भी घर से निकले, जब शॉपिंग के लिए जा रहे हो या फिर किसी पार्टी के लिए जा रहे हो ना, तो आप एकदम जब वो तैयार हो जाए तब दाढ़ी आप बनवाएं, तभी आपके चेहरे पर चमक नज़र आएगी। और दूसरी चीज़ करें कि हमेशा घर से निकलने के पहले आप सबसे पहले उन्हें निकलने दें, बाद में आप निकलें। और ताला लगाने के बाद जो 4-5 बार चेकिंग होता है वो आपको रास्ते से लौटवा करके चेक करवा सकती है। लगता है कि भूल गए जी
एक बार जाकर के आप ताला खींचते हुए नजर आएंगे, पार्टी में आप देर से आएंगे। और हाँ, एक और चीज़ होता है कि भाई जब कभी भी आपको उधर सामने वाले से रिएक्शन है ना, बस चेहरे का भाव ही बनाएं, शब्द ना निकालें, जिंदगी चलिए, अच्छी बीतेगी। बहुत अच्छे आपने हंसने और गुदगुदाने वाले टिप्स हमारे साथ शेयर किए। शशि, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी। एंड हास्य दिवस यानी लाफ्टर डे पर बस मुस्कुराते रहिए, रहो ऑलवेज खुश। और खुश रहने के लिए चलिए ये मिर्ची शशि के फेसबुक पेज पर बहुत सारे कंटेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी बातचीत हुई आज हमारे आज के 2 खास मेहमान से, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार और हमारे साथ आरजे शशि, जिनसे हमारी बातचीत हुई। अब आपको ये बताते हैं कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। इसके लिए आपको अपने ख़त हम तक पहुंचाने होंगे और ख़त पहुंचाने के लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।